ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। शांतम शाश्वतम प्रमेयमंघम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिष्म वेदांत वेद्यम विभो रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम मायामनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। अर्थात शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्षरूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूं। नान्या स्पृहा रघुप्ते हृदयस्मदीये सत्यम वदामि च भवांखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच। अर्थात हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेमशलाब्देहम दनुज्वंकृशानुम ज्ञानीनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। अर्थात अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांतियुक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोही परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अर्थात जामवंत के सुंदर वचन हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काजू मोही हर्ष बिसेखी, ये कहीं नाय सबन ही कहूं माथा, चलियो हर्षी हियां धरी रघुनाथा। अर्थात जब तक मैं सीताजी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेउता ऊपर, बार बार रघुबीर सभारी, तरकेउ पवनतनय बल भारी। अर्थात समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही, अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरी चरण देई हनुमंता, चलियु सो गा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलियु हनुमाना। अर्थात जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर उछले, वो तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। अर्थात समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजू कीन्हे बिनु मोही कहाँ विश्राम। अर्थात हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ।